नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से मुर्गी पालन कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, यहाँ पेरेंट्स स्टॉक है, मतलब यहाँ हमने अंडे देने वाली मुर्गियों को रखा हुआ है और कुछ यहाँ मुर्गा भी है। यहाँ मुर्गियाँ जो अंडे देती है वो अंडे हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं। ज़्यादातर अंडे हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और कुछ अंडे हम सेल कर देते हैं। और यहाँ लगभग 45 मुर्गियाँ हैं और 10 मुर्गा है। यहाँ ज़्यादातर सोनाली मुर्गियाँ ही है और 4-5 देसी मुर्गियाँ है। साथियों, इन मुर्गियों को हम यहीं रखते हैं और ज़्यादा समय अभी हम इन मुर्गियों को फार्म के अंदर ही रख रहे हैं और दिन के 3-4 घंटे हम इन मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं। अभी हम इन मुर्गियों को अंदर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ये मुर्गियाँ बाहर किसी जगह अंडे दे देती है और वो अंडे हमें नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा समय इन मुर्गियों को फार्म के अंदर ही रखते हैं और जब ये सभी मुर्गियां अंडे दे देती है तभी हम इन मुर्गियों को बाहर छोड़ते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं इन मुर्गियों ने यहाँ अंडे दिया है। हमने यहाँ मुर्गियों को अंडे देने के लिए इस तरीके का बक्सा लगा के रखा हुआ है और ये मुर्गियाँ यहीं पे अंडे देती है। यहाँ अभी 5 मुर्गियों ने अंडे दिया है, यहाँ 2 और अगले मैंने आप लोगों को दिखाया था वहाँ 3 मुर्गियों ने अंडे दिया था और अभी भी अंडे आना बाकी है। एक दिन में हमें अभी लगभग 20-25 अंडे मिल रहे हैं और वो अंडे हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये है सोनाली मुर्गियाँ। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो मुर्गियों को आप लोग अंडे उत्पादन के लिए पाल सकते हैं और मुर्गियाँ जो अंडे देती है वो अंडे आप लोग सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो इनक्यूबेटर मशीन में डाल के चूजे निकाल सकते हैं और उन चूज़ों को आप लोग सेल भी कर सकते हैं, नहीं तो उन चूज़ों को खुद पाल के बड़ा करके सेल कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होगा। मतलब अगर आप लोग एक अंडे सेल करते हैं तो एक अंडे सेल करने के बाद आप लोगों को लगभग 10 से 12 रुपये मिलता है, पर वही अंडे अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में डाल देते हैं तो 20 से 21 दिन के अंदर एक चूजे बेच के आप लोगों को लगभग 25 से 30 रुपये मिल जाता है। तो ये काम अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होगा। साथियों, हमारे मुर्गियाँ जो अंडे देती है वो अंडे हम यहाँ रखते हैं। हम ठंड के समय में लगभग 15 दिन तक अंडे यहाँ रखते हैं और 15 दिन तक जितने भी अंडे इकट्ठा हो जाते हैं वो अंडे हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और इनक्यूबेटर मशीन में डाल के वहाँ से चूजे निकालते हैं। और गर्मियों के समय में हम लगभग 8 से 10 दिन तक अंडे इकट्ठा करते हैं और 8 से 10 दिन में जितने भी अंडे इकट्ठा हो जाते हैं वो अंडे हम इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं और वहाँ से चूजे निकालते हैं। साथियों, हमारे इनक्यूबेटर मशीन से जब सभी चूजे निकल जाते हैं तो कुछ चूजे हम सेल कर देते हैं और कुछ चूजों को हम ब्रूडिंग करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हमने इनक्यूबेटर मशीन से निकले हुए चूजों को इस तरीके से यहाँ ब्रूडिंग करके रखा हुआ है। साथियों, ये चूजे कुछ दिन पहले हमारे इनक्यूबेटर मशीन से निकले हुए हैं और इन चूज़ों को अभी हम यहाँ ब्रूडिंग कर रहे हैं। इन चूज़ों को हम लगभग 70 से 80 दिन तक पालेंगे और उन्हें सेल कर देंगे। यहाँ छोटे साइज़ के चूजे हैं और एक कमरे में मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं यहाँ थोड़े बड़े साइज़ के चूजे हैं। ये जो चूजे अभी आप लोग देख रहे हैं ये भी हमने इनक्यूबेटर मशीन से ही निकाला हुआ है। साथियों, यहाँ आप लोग जो भी चूजे देख रहे हैं ये सोनाली के चूजे हैं और इन चूजों का 36 नंबर दिन हो गया है और इन चूजों को अभी हम देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो खाने के लिए दे रहे हैं। यहाँ अभी लगभग 300 सोनाली के चूजे हैं और 33 नंबर दिन में इन चूजों का वजन कितना आया है उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। साथियों, इस कमरे में भी मुर्गियाँ है और यहाँ भी सोनाली मुर्गियाँ है और यहाँ अभी लगभग 92 सोनाली मुर्गियाँ है। इन सोनाली मुर्गियों को हमने बेचना चालू कर दिया है। ये सोनाली मुर्गियाँ बेचने के लायक हो गए हैं और इन सोनाली मुर्गियों को भी हमने इनक्यूबेटर मशीन से ही निकाला है। हमारे इनक्यूबेटर मशीन से ही इन्हें निकाला है और ये अभी बड़े हो गए हैं और इन मुर्गियों को अभी हमने बेचना भी चालू कर दिया है। यहाँ अभी लगभग 92 सोनाली मुर्गियाँ है। साथियों, इस तरीके से अभी हम मुर्गी पालन कर रहे हैं और इन मुर्गियों को अभी हम धान और स्टार्टर दाना मिक्स करके खाने के लिए दे रहे हैं। देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर दाना आता है वो हम लेते हैं और उसके साथ हम धान मिक्स कर देते हैं और इन मुर्गियों को खाने के लिए देते हैं।
और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये मुर्गियाँ काफ़ी बड़े हो गए हैं और यहाँ जो मुर्गा है इनका वजन 1 केजी प्लस हो गया है और मुर्गियों का वजन लगभग 700 से 800 ग्राम तक है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा फ्री रेंज एरिया। हम यहाँ मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं। जब मुर्गियाँ बड़े हो जाते हैं तो हम मुर्गियों को यहाँ फ्री रेंज एरिया में छोड़ देते हैं। सुबह होते ही हम मुर्गियों को बाहर छोड़ देते हैं तो मुर्गियाँ दिन भर बाहर ही रहते हैं, बाहर अपना चारा खुद निकाल कर खाते हैं और शाम के समय में अपने आप फार्म के अंदर आ जाते हैं। साथियों ये फ्री रेंज एरिया हमने एकदम कम खर्च में तैयार किया है। हमने यहाँ नेट की जाली लगाया है और नेट की जाली लगाने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। हमारे यहाँ तामुल का पेड़ है और तामुल के पेड़ में हमने इस तरीके से नेट की जाली को बांध दिया है और नेट की जाली के अंदर ही मुर्गियाँ रहते हैं। मुर्गियाँ बाहर नहीं जाते हैं और बाहर के मुर्गियाँ भी अंदर नहीं आ पाते हैं और बाहर के अन्य जानवर भी फार्म के अंदर नहीं आ पाते हैं। अगर मुर्गियाँ बाहर चले जाते हैं या बाहर के अन्य मुर्गियाँ अगर फार्म के अंदर आते हैं तो मुर्गियों में बहुत सारे बीमारियाँ आ जाते हैं। तो इसीलिए मुर्गियों को फार्म के अंदर ही रखना है। अगर आप लोग फ्री रेंज मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो इस तरीके से नेट की जाली लगाना है या फेंसिंग लगाना है ताकि आप लोगों के फार्म के जो भी मुर्गियाँ हैं वो बाहर ना जा पाए और बाहर के मुर्गियाँ भी फार्म के अंदर आ ना पाए और उसके साथ साथ बाहर का अन्य जानवर भी फार्म के अंदर आ ना पाए। बहुत सारे लोग मुझे ये बताते हैं कि मुर्गी पालन करने में कोई फ़ायदा नहीं है, मुर्गी पालन करना बेकार है। देखिए साथियों, अगर आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से मुर्गी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करके अगर आप लोग मुर्गियों के अंडे सेल करते हैं, अंडों से चूजे निकालते हैं, चूजे सेल करते हैं, चूज़ों को अगर खुद पाल के बड़ा करके सेल करते हैं तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। देखिए मुर्गी पालन एक ऐसा काम है जो काम आप लोग एकदम कम पैसे से भी शुरू कर सकते हैं। आप लोगों के पास अगर ज़्यादा पैसा नहीं है तो आप लोग 1 या 2 मुर्गी से भी शुरू कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम मुर्गियों को कुड़क में बिठा कर भी चूजे निकालते हैं। हम इनक्यूबेटर मशीन से भी चूजे निकालते हैं और मुर्गियों को कुड़क में बिठाकर भी चूजे निकालते हैं। और इस मुर्गी ने अभी चूजे निकाला है। ये प्योर देसी मुर्गी है और इस देसी मुर्गी को हमने 13 अंडों पर कुड़क पे बिठाया था और 13 अंडों में से इस मुर्गी ने 11 चूजे निकाले हैं। साथियों इस तरीके से भी आप लोग मुर्गी पालन कर सकते हैं। साथियों जब हमने पहले मुर्गी पालन शुरू किया था हमने भी इसी तरीके से शुरू किया था। हमने देसी मुर्गी को कुड़क में बिठाया और उस मुर्गी ने जब चूजे निकाला तो उन चूजों को भी हमने अच्छे से पाला, उन्हें अच्छे से देखभाल किया और जब वो बड़े हुए तो उन मुर्गियों ने भी अंडे देना चालू किया और उन मुर्गियों को भी हमने कुड़क में बिठाया और इसी तरीके से हमने मुर्गियों का संख्या बढ़ाया। साथियों देसी मुर्गी जो है वो खुद कुड़क में बैठकर चूजे निकालती है। अगर आप लोगों के पास चूजे खरीदने के भी पैसे नहीं है तो देसी मुर्गियों को कुड़क में बिठाकर चूजे निकाल सकते हैं और उन चूजों को अच्छे से पालकर बड़ा कर सकते हैं। मुर्गी पालन करते समय एक बात आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है, किसी के देखा देखी में मुर्गी पालन बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों के अंदर से मुर्गी पालन करने के लिए आ रहा है तभी मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तभी मुर्गी पालन करना है, नहीं तो अगर आप लोग किसी के देखा देखी में मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। साथियों हम मुर्गी पालन करके मुर्गियों के अंडे भी सेल करते हैं, चूजे भी सेल करते हैं और चूज़ों को हम खुद भी पालते हैं और उन्हें बड़ा करके भी सेल करते हैं। तो इन तरीक़ों से हम अभी मुर्गी पालन कर रहे हैं। अगर आप लोग भी इन सभी तरीक़ों को अपनाकर मुर्गी पालन करेंगे तो आप लोगों का भी ज़्यादा मुनाफा होगा। साथियों हम जो अभी मुर्गी पालन कर रहे हैं ये किसी के देखा देखी में नहीं कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है, हमें अच्छा लगता है तभी हम मुर्गी पालन कर रहे हैं और इसी कारण हमने अभी तक मुर्गी फार्म बंद नहीं किया है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के देखा देखी में मुर्गी पालन करते हैं और कुछ दिनों बाद वो फार्म बंद कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी के देखा देखी में करते हैं तो मुर्गी फार्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है। तो इसीलिए ये बात आप लोगों को ज़रूर ध्यान देना है। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।